हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार। इन द गिवन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। क्या कहा है उसने कि हमारे पास ओ ए बी सी एक स्क्वायर है जो कि क्वाड्रेंट के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड मतलब क्वाड्रेंट के अंदर है। इफ ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहाँ पे एक बार नेमिंग कर लेते हैं जो भी हमें गिवन है। ये हमारे पास ओ पॉइंट गिवन है, ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। ओ ए बी सी स्क्वायर की बात की थी उसने। क्वाड्रेंट क्या है हमारे पास? ओ पी बी और क्यू। मीन्स ओ पी बी क्यू के अंदर ओ ए बी सी क्या है? हमारा एक स्क्वायर है। तो हमने क्या करना है बेटा, इस शेडेड डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करना है। मींस ऑरेंज जो कलर किया है मैंने, ये एरिया हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले बात करेंगे हम इन ट्रायंगल ओ ए बी की। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको डायगोनल को मिला लिया, ओ को बी को। तो ओ ए बी की बात करेंगे यहाँ पे, जिससे हम क्या कर सकें, अपना रेडियस फाइंड आउट कर सकें। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें रेडियस नहीं गिवन है और ओ बी क्या है? हमारा रेडियस है, क्योंकि क्वाड्रेंट का रेडियस है ये ओ बी। तो यहाँ पे इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल गिवन है। तो हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पे देखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, जो एंगल ए है वो क्या है हमारे पास? 90 डिग्री। अब एंगल ए 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं बेटा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हमारा हाइपोटेन्यूज। तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। अब बेटा ओ ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? ये जो वैल्यू गिवन है ये गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब क्या है? ओ ए इक्वल टू क्या होगा? ए बी इक्वल टू किसके होगा? 20 सेंटीमीटर। पुट कर लेते हैं वैल्यू। ओ बी इज इक्वल टू, ओ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 20 का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू क्या है? 20 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर था, राइट हैंड साइड आके क्या हो गया इसका? अंडर रूट। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो ओ बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? अंडर रूट 20 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास? 400 प्लस में 20 का स्क्वायर क्या हो गया? 400। ये इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, 20√2 भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ। कैसे लिखते हैं? 400 प्लस 400 क्या होता है? 800। तो इसको क्या लिख देंगे हम? अंडर रूट 800। और 800 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या लिख सकता हूँ बेटा? 400 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, 400 का रूट क्या होगा? 2 तो 20, और अंदर क्या बच गया हमारे पास? √2। तो ओ बी की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई हमारे पास? 20√2 सेंटीमीटर। आई होप ये चीज क्लियर होगी है। रेडियस आ गया हमारे पास 20√2। अदरवाइज यहाँ पे भी अगर आपको ये स्टेप्स आते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ 20 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से क्या होगा बेटा? 20 का स्क्वायर है, कैंसिल आउट होकर 20 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा? √2। या तो यहां से डायरेक्ट लिख लीजिए आप, या इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दिया आपको समझाने के लिए कि 20√2 सेंटीमीटर किस तरीके से आया है। तो रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट जो आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा? 20√2 सेंटीमीटर। यही चीज हमने क्या करनी थी? फाइंड आउट करनी थी। इससे हम इजीली अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बेटा क्या करना है हमें? इस क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर मैं स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, मींस कंप्लीट क्वाड्रेंट के एरिया में से इस वाइट वाले स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इस ऑरेंज कलर का एरिया हमारे पास क्या बच जाएगा? शेडेड डिजाइन का एरिया। तो यहां पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन किसके इक्वल होगा हमारा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस किसका कर देंगे बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर। कौन सा है? ओ ए बी सी। ठीक है। अब बेटा यहां पे वैल्यू निकालते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मींस एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर।
वैल्यूज पुट कर लेते हैं। थीटा क्या है, क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, तो 90/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है यहाँ पे 3.14 इंटू रेडियस जो गिवन है हमें कितना है 20√2 मल्टीप्लाई 20√2। ठीक है, माइनस में क्या करना है साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है हमारी OA कितनी गिवन है 20 का स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप इनको। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 91 जा 90 94 जा, तो यहाँ पे वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई हमारे पास 3.14/4 मल्टीप्लाई 20 क्या हो गया हमारे पास 400 मल्टीप्लाई √2 की, और √2 की मल्टीप्लाई क्या आ गया 2। अब यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो अपोन में क्या आ जाएंगे 20, 400 से 400 कैंसिल, माइनस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। 314 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो क्या आ जाएगा 14 2 जा 28 होता है, तो 628 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा 400। 628 में से 400 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ आवर ऑरेंज कलर, मीन्स शेडेड डिजाइन का एरिया आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट देखते हैं बेटा क्या है। AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे क्या गिवन है, AB और CD जो हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, ये हमारा सेंटर है O पॉइंट। O पॉइंट से हमने एक आर्क तो लगा दी CD, एक आर्क लगा दी AB, 2 आर्क ड्रॉ कर ली हमने। ऑफ रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, मीन्स जो बड़ी वाली आर्क है हमारी, ये जो आर्क है ये गिवन है हमें 21 सेंटीमीटर, और स्मॉल वाली जो आर्क है वो गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर। एंड सेंटर जो गिवन है वो O है। एंगल AOB ये जो एंगल गिवन है ये गिवन है हमें 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन। तो हमने जो यहाँ पे रेड कलर किया है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज गिवन है वो राइट डाउन कर लेते हैं बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर्स, या ये सेक्टर्स हैं हमारे, सेक्टर का एरिया कितना गिवन है 30 डिग्री। अब रेडियस गिवन है, ये स्मॉल आर्क है ये बड़ी आर्क है, तो स्मॉल आर्क को हम R1 से डिनोट कर लेते हैं और बड़ी आर्क को हम R2 से डिनोट कर लेते हैं, या फिर स्मॉल आर्क को हम स्मॉल r से डिनोट कर लेंगे, बड़ी आर्क को कैपिटल R से डिनोट कर लेंगे, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ बिग आर्क, मान लिया मैंने इसको डिनोट कर लिया कैपिटल R से, इज इक्वल टू कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस ऑफ स्मॉल आर्क वो किससे रिप्रेजेंट कर लेंगे हम, स्मॉल r से, वो कितना गिवन है बेटा 7 सेंटीमीटर। अब कैसे निकलेगा हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अगर मान लिया मैं बड़ी आर्क के एरिया में से इस स्मॉल आर्क का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास रेड कलर का एरिया बच जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, इन पॉइंट्स पे नाम दे लेते हैं हम कुछ भी, ये पॉइंट मान लेते हैं E, ये मान लेते हैं F। एरिया ऑफ सेक्टर OBEA माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ODFC, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। तो ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, θ/360 इंटू πr²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा θ/360 मल्टीप्लाई पाई, ये बड़ी आर्क है तो इसका क्या लिखेंगे कैपिटल R का स्क्वायर, माइनस θ/360 पाई इंटू स्मॉल r का स्क्वायर। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ से बेटा जो चीज़ कॉमन आउट है वो निकाल लेते हैं हम, अपनी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। θ/360 दोनों में है, पाई भी दोनों में है, अंदर क्या हो जाएगा कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²।
वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे बस। अब थीटा की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 30/360। पाई की वैल्यू क्या गिवन है हमें, 22/7 पता है हमें। आर स्क्वेयर कैपिटल आर कितना है 21, तो 21 का स्क्वेयर माइनस में 7 का स्क्वेयर। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करते हैं, 31 जा 30 और यहाँ पे कितने पे कट हो रहा है हमारा 12 पे, तो 1/12 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 21 का स्क्वेयर कितना होता है 441 माइनस में 7 का स्क्वेयर कितना होता है बेटा 49। इसको सिंपलीफाई किया 2 से 2 6 जा और 2 11 जा, तो ये क्या आ गया हमारे पास 11/7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 441 में से 49 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 392। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं हम, ये 14 से डिवाइड हो जाएगा, 14 3 जा 42 और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 14 2 जा और ये 28 पे चला जाएगा हमारा। तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं 28 की और 11 की, 28 की और 11 की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 308/3। अब 308/3 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ आवर शेडिड रीजन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना एरिया ऑफ शेडिड रीजन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं पे कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।